Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. Here I am going to start the basics of chemistry and it will be very beneficial for the classes like 9th, metric, first year and inter. I can only say that I'll do my level best to teach you, but what you have to do, you have to subscribe my channel and hit the bell icon so you will get all the notification. So without wasting time, let's start our lecture. अब देखिए what is chemistry. देखिए chemistry होती क्या है. So chemistry is what study of matter is called chemistry. ठीक है. अब जब मैटर की स्टडी को सिंपली हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं. ठीक है. अच्छा, अब मैटर जो है हम उसमें स्टडी करते क्या हैं, हम उसमें प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, हम उसमें कंपोजिशन को स्टडी करते हैं, हम उसमें स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं. ठीक है. अच्छा, अब मैटर खुद क्या होता है, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर. ठीक है. ऐसी कोई चीज़ जिसका कोई ना कोई मास हो, वो कोई ना कोई जगह घेरता हो, उसको आप क्या कहते हो, मैटर कहते हो. ठीक है. अच्छा, आपके पास क्या होती है, मैटर की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिसमें से जो मेजर जो है वो आपके पास 4 हैं, जिसमें आप क्या पढ़ते हो, सॉलिड है. ठीक है. सॉलिड आप देखते हो अपने जो है वो डेली रूटीन में. लिक्विड देखते हो. ठीक है. गैसेस जो हैं, आप एयर जो है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद प्लाज्मा भी टाइप है मैटर की. लेकिन ये जो 3 टाइप है सॉलिड, लिक्विड, गैस की, आप डेली लाइफ में आप इस सबसे इंटरेक्ट होते हो. ठीक है. अच्छा, अब अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ यहाँ पे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास क्या है, H2O है. ठीक है. अब अगर मैं कहूँ कि मुझे ये मेरे पास क्या है, मैटर है. ठीक है. अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इसकी मैं क्या करूँगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करूँगी. तो फिर मैं क्या स्टडी करूँगी, इसका जो है, इसका मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है. इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. और फिर जो है इसकी जो है वो कलर. ठीक है. इसकी डेंसिटी. ओके. और जो है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो मीन्स ये क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मैं इसकी स्टडी करूँगी कि भाई मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका. ठीक है. मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है. अब देखिए ये वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये वाटर का ही है. ठीक है. बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो देखिए हर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब का अलग अलग जो है वो अपना एक स्पेसिफिक वो जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है या फिर मेल्टिंग पॉइंट होता है. तो इसी तरह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है. इसकी डेंसिटी क्या है, इसकी डेंसिटी जो होती है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है. और अगर इसका कलर देखें तो जो प्योर वाटर होता है वो कलरलेस होता है. ठीक है. वाटर ब्लू भी होता है, थोड़ा सा ग्रीनिश भी होता है, बट वो बिकॉज उसमें अदर जो है वो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको कलर देते हैं. ठीक है. अच्छा, अब इसकी अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो कंपोजिशन में देखें मैं क्या देखूंगी कि H2O यानी कि ये किस चीज़ से बना हुआ है. ये 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से बना हुआ है और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है. ये क्या है, ये इसकी कंपोजिशन है. ठीक है. अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर इसका कैसा है, इसका स्ट्रक्चर बैंड है. ठीक है. इस तरह से क्या होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है. बिकॉज ये बैंड है क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन पर, इसलिए ये स्ट्रक्चर क्या है, बैंड है. तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं, मैटर को स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में. ठीक है. उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसकी कंपोजिशन को, उसके स्ट्रक्चर को. अच्छा, अब आप अपने सराउंडिंग में देखें, आपकी इवन के जो आपकी वॉल है वो किससे बनी हुई है, ब्रिक से बनी हुई है. और वो ब्रिक क्या है, वो सीमेंट से बनी हुई है. वो सीमेंट, उसकी कंपोजिशन क्या है, वो कैल्शियम कार्बोनेट और उसके साथ अदर सब्सटेंसेस हैं. ठीक है. उनकी अलग प्रॉपर्टीज़ हैं. अगर आपकी ब्रिक जो है वो मिट्टी से बनी हुई है तो उसमें सिलिकॉन ऑक्साइड प्रेजेंट है और उसके साथ फिर अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं. ठीक है. आपके जो है फ़ैन है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फ़ैन किससे बने हुए हैं, ये भी डिफरेंट मेटल से बने हुए हैं, जिसमें सिल्वर है, एल्युमिनियम है, कॉपर है. ठीक है. इवन कि आपकी जो है ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं ये पॉलीथीन से बने हुए हैं. पॉलीथीन क्या है, पॉलीमर है. तो मीन्स कि हर चीज़ जो है वो किसी न किसी बेसिक एलिमेंट से मिलके बनी हुई है. ठीक है. उसको आप स्टडी करते हो, उसकी आप कंपोजिशन को स्टडी करते हो, उसकी आप प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हो, उसका स्ट्रक्चर क्या है उसको स्टडी करते हो. तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं केमिस्ट्री. ठीक है. अच्छा, अब मैटर हमने पढ़ा. ठीक है. अब देखें मैटर खुद किस चीज़ से बना हुआ है. मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच आर नोन एज एटम. ठीक है. मैटर जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको आप क्या कहते हैं, एटम कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, Na
Cl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है ये क्या है, सोडियम एटम है, ये क्या है, क्लोरीन एटम है। तो दो एटम से मिलके एक मॉलिक्यूल बना है जिसे हमने क्या कहा है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसी तरह से हर चीज़ जो है वो उसका बेसिक यूनिट आके एटम ही होता है, ठीक है। अब अगर मैं और इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो जैसे फॉर एग्जांपल डोर है, ठीक है, आपका दरवाज़ा। अब ये कैसे बना हुआ है, हम कहते हैं जो वुड से बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट डोर डिफरेंट जो है वो मटेरियल से बने हुए होते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल ले रही हूँ जैसे कि वो वुड से बना हुआ है, तो वुड किससे बनी हुई है, वो सेल्यूलोज से बनी हुई है, ठीक है। अब सेल्यूलोज में, सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर क्या है, सेल्यूलोज जो है वो किससे मिलके बना हुआ है, कार्बन है, उसमें क्या है, वो हाइड्रोजन है। तो देखिए आके उसका बेसिक यूनिट क्या है, उसका बेसिक यूनिट एटम है, कि उसमें क्या है, कार्बन क्या है, एटम है, हाइड्रोजन क्या है, एटम है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी मैटर होगा वो किसी न किसी चीज़ से बना हुआ होता है, ठीक है। और वो किस चीज़ से बना हुआ होता है, उसका जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है, एटम होता है, ठीक है। एटम डिफरेंट एटम से मिलके ही वो, या सेम टाइप ऑफ एटम से या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलके वो बना हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं एटम को कि एटम क्या है। ऑलराइट, अब देखिए एटम आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, ठीक है, कि एटम क्या है, मैटर का बेसिक यूनिट है, ठीक है। अच्छा, अब एटम के बारे में क्या हुआ, डिफरेंट साइंटिस्ट आए, फिर उन्होंने बताया कि भी जो मैटर है वो इस चीज़ से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो ये डिफरेंट साइंटिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है कि उन्होंने क्या क्या बताया। अच्छा, तो पहले साइंटिस्ट हमारे पास आए वो थे ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस फ्रॉम 460 to 370 BC। उन्होंने क्या कहा कि जो है मैटर जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल से बना हुआ है, और वो इंडिविजिबल पार्टिकल क्या है, एटमोस, ठीक है। तो उन्होंने वर्ड जो दिया वो था एटमोस, ठीक है, जिसका मतलब है इंडिविजिबल, ठीक है। अब इस आइडिया को, द आइडियाज ऑफ ग्रीक फिलोसोफर वर नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एविडेंस, लेकिन उस वक्त ये था कि इनका जो आइडिया था, ये जो उन्होंने बताया था कि मैटर जो है वो एटमोस से मिलके बना हुआ है, ये एक्सपेरिमेंटल जो था इसके कोई एविडेंस नहीं थे, तो इसलिए इतना ज़्यादा इनको जो है वो इस बात पर इनको प्रेफर नहीं किया गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो था हमारे पास जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए वो थे हमारे पास एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल प्रपोज दैट मैटर इज़ कंपोज ऑफ 4 एलिमेंट, ठीक है। अब एरिस्टोटल भी उसी वक्त थे, ठीक है। लोगों ने डेमोक्रिटस की बात को इतनी ज़्यादा उन्होंने वो सीरियस नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एरिस्टोटल की बात को माना क्योंकि ये उस वक्त ज़्यादा जाने जाते थे, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि भाई जो मैटर है वो 4 एलिमेंट से मिलकर बना है, जिससे हमारे पास फायर है, ठीक है, एयर है, अर्थ है, वाटर है। तो इन 4 एलिमेंट से मिलकर हमारे पास क्या बना हुआ है, मैटर बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो थे फिर हमारे पास अनदर साइंटिस्ट आए जो कि जिनका नाम था जॉन डाल्टन, ठीक है। अब उन्होंने एग्जिस्टेंस बताई, किसकी, एटम की एग्जिस्टेंस बताई। ही डेवलप्ड एटॉमिक थ्योरी, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी डेवलप की, ठीक है। अब उसका मेन पोस्टुलेट क्या है कि मैटर इज़ कंपोज ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम, ठीक है। जो मैटर जो है वो किससे बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है। एंड एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज, मास एंड अदर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट, मतलब अगर आपके पास एलिमेंट है O2, तो O2 में ऑक्सीजन का, अगर आपके पास जितने भी आपके पास एटम होंगे उन सब का, देखिए उन सब की प्रॉपर्टीज़ सेम होगी, उन सब का साइज सेम होगा, तो हर एस्पेक्ट में वो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन, अगर ये ऑक्सीजन है तो इसका एटॉमिक नंबर 8 है और एटॉमिक मास कितना है, 16 है। तो जितने भी आपके पास ऑक्सीजन होंगे उन सब का मास क्या होगा, 8 होगा, उनका जो है एटॉमिक नंबर 8 होगा और मास कितना होगा, 16 होगा। तो मतलब ये होगा कि एटम जो होंगे वो अगर सेम एलिमेंट के, यानी एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो हर लिहाज से सेम होंगे, चाहे वो उनका मास हो, चाहे उनकी अदर प्रॉपर्टीज़ हो, सबका सेम होगा, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 8 है, जितने भी ऑक्सीजन होंगे सबका 8 होगा, इसका मास 16 है, सबका 16 होगा, जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वो सब क्या होगा, जितने भी ऑक्सीजन होंगे सबका सेम होगा। अच्छा, ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा इन्होंने, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफर इन साइज, मास एंड अदर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि डिफरेंट जो एलिमेंट्स होंगे, जैसे हमारे पास जो है
H2S है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 1 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर भी 1 है। और अगर सल्फ़र की अगर हम बात करें तो सल्फ़र का एटॉमिक नंबर कितना है, 32 है। तो अब देखें इसका साइज़ का भी फ़र्क होगा, मीन्स कि इनकी प्रॉपर्टीज़ का फ़र्क है हर लिहाज से। तो एटम्स जो होते हैं वो डिफरेंट जो एलिमेंट्स होंगे उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, उनका मास डिफरेंट होगा, ठीक है, उनका साइज़ डिफरेंस होगा और वो हर लिहाज से उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर उन्होंने कहा कि एटम्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। अब इन्होंने ये कहा कि भाई आप एटम को फर्दर आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना ही आप उसको सब डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा कि जॉन डाल्टन ने कहा। अच्छा, अब इसके बाद हमें ये जो है अगर हम कहें कि व्हाट इज़ एटम, तो अब एटम हम कह सकते हैं कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, एलिमेंट का, विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन एक्सेट्रा हैव एटम्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि जैसे आपके पास जो है वो जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि हीलियम एक एलिमेंट है, ठीक है, नियॉन एक एलिमेंट है, तो इनके जितने भी एटम्स होंगे ना, अगर इसका एटम है तो इसका एटम क्या करता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है, ठीक है। आपको हीलियम का एटम मिलेगा, ठीक है, इंडिपेंडेंटली मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये स्टेबल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो केमिकली जो है हम इसको कहते हैं कि इनर्ट है, रिएक्टिव नहीं है, तो आपको इसके एटम्स क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का अगर ये देखें H2 एलिमेंट, ठीक है, अब हाइड्रोजन कभी भी आपको एटम की फॉर्म में नहीं मिलता, ठीक है। अगर एटम की फॉर्म में मिलेगा तो फिर क्या होगा, ये रिएक्टिव होगा। आपके देखें एनवायरनमेंट में हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। तो चाहे हमारे पास हाइड्रोजन है, चाहे हमारे पास जो है नाइट्रोजन है, चाहे हमारे पास ऑक्सीजन है, ये इनके जो एटम्स होते हैं वो आपको इंडिपेंडेंटली उनकी एग्जिस्टेंस नहीं होती, ठीक है। वो हमेशा H2 की फॉर्म में मिलेगा, हमेशा N2 की फॉर्म में मिलेगा, हमेशा O2 की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। कभी भी आपको N नहीं मिलेगा, आपको O नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको देखें एटम्स मिलेंगे तो एटम्स, क्योंकि इनकी जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, ये केमिकली क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं इनके एटम्स, तो वो रिएक्ट कर जाएंगे। तो इसलिए जो है वो नेचुरली तौर पे आपको नेचुरली ऐसा होता है कि ये जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, मींस कि इनकी इंडिपेंडेंस नहीं होती इन एटम्स की, ठीक है। अच्छा, ओके, अब next point we have the modern researchers have clearly shown that atom is further composed of subatomic particles, ठीक है। अब ये जो जॉन डाल्टन ने कह दिया कि भाई एटम जो है वो क्या है, मैटर एटम से बना हुआ है और एटम इस जो है वो आप उसको सब डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। एटम को आप फर्दर जो है वो आप उसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आप उसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, हाइप्रोन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, ये बाद में जो था जॉन डाल्टन ने जब ये एटॉमिक थ्योरी दे दी, उसके बाद फिर जो था वो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, फिर प्रोटॉन हुआ, फिर न्यूट्रॉन हुआ, उसके बाद ये अदर जो है पार्टिकल्स डिस्कवर हुए। तो उन्होंने अपनी नॉलेज के हिसाब से बताया था कि भाई एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल है, लेकिन ऐसा नहीं है, एटम को आप फर्दर जो है वो डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। जब हम देखें एटम को स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं तो हमें पता है, ये देखें एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, देन फिर आपको जो है ये शेल्स मिलते हैं। इन शेल्स में क्या होते हैं, इन शेल्स में जो है एटॉमिक शेल्स, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये एटम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा देखें आपको जो है ये तो हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। यहाँ पे हमें न्यूक्लियस में हमें क्या मिलता है, प्रोटॉन मिलता है। इसके अलावा हमें यहाँ पे न्यूट्रॉन मिलते हैं,
अच्छा, अब यहाँ पर हमें देखिए हाइप्रोन भी हमें मिलता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, न्यूट्रिनो भी है, एंटी न्यूट्रिनो भी, तो ये सारे जो है आप ये भी उसके पार्टिकल्स है एटम्स के। अच्छा, अब मोर देन 100 सच पार्टिकल्स आर थॉट टू बी एग्जिस्ट इन एन एटम। ठीक है, इस तरह के हम कहते हैं कि 100 से भी ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर। हाउएवर हम किसको स्टडी करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर रिगार्डेड एज द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें तो वो 3 हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, लेकिन वैसे के सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसके बहुत सारे हैं। ऑलराइट, अच्छा, अब ये हमने क्या स्टडी किया, एटम को स्टडी किया। ठीक है, इसकी हमने हिस्ट्री देखी। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट वी हैव स्वीडिश केमिस्ट ब्राज़िलियस। ठीक है, फ्रॉम 1779 टू 1848 फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ है एंड देन डेट ऑफ डेथ है। डिटरमाइन द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स। इन्होंने क्या बताया, एटॉमिक मासेस के बारे में बताया कि एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस होते हैं। अ नंबर ऑफ हिज वैल्यूज़ आर क्लोज टू द मॉडर्न वैल्यूज़ ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक है, उन्होंने बताया कि भाई ये आपके पास एलिमेंट है, अब इसका एटॉमिक मासेस होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, अब फिर जो उन्होंने कुछ वैल्यूज़ बताई थी, तो अगर मॉडर्न जब वैल्यूज़ आई एटॉमिक मासेस तो वो उनके बहुत ज़्यादा क्लोज थी। ठीक है, अच्छा, अब ब्राज़िलियस आल्सो डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ गिविंग एलिमेंट असेंबल। ठीक है, तो ब्राज़िलियस ने क्या किया, उन्होंने क्या कि एलिमेंट को सैम्बल भी दिया कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन का सिंबल क्या है, यस, कार्बन का सिंबल है C। ठीक है, और अगर आपके पास पोटेशियम है तो पोटेशियम का सिंबल क्या है, K है। तो ये जो सिंबल का सिस्टम था वो किसने दिया, ब्राज़िलियस ने दिया। ठीक है, ओके, अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे क्या, एविडेंस ऑफ एटम। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द साइज ऑफ एन एटम कैन बी ऑब्जर्व्ड इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं एटम के साइज़ के, मतलब जो बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट साइज होता है, तो आप इनको कहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, सिंपल अगर आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो उसमें तो आप देख नहीं सकते, तो उसके लिए फिर आप क्या यूज़ करते हो, एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इट यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, इसमें जो है वो आप जो है वो सिंपल विजिबल लाइट यूज़ नहीं करते, बल्कि आप जो है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हो। बिकॉज आप क्यों यूज़ करते हो, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ मच शॉर्टर दैन द विजिबल लाइट, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत स्मॉल होती है विजिबल लाइट से, तो आप इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रक्चर उसका जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो डायग्राम दी हुई है जो है फिगर, अब फिगर 1.1 शोज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फोटोग्राफ ऑफ अ पीस ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, ये ग्रेफाइट की एक जो है वो पीस है विच हैज़ मैग्नीफाइड 15 मिलियन टाइम। देखिए इसको 15 मिलियन जो टाइम है, ये जो डायग्राम है 15 मिलियन टाइम जो है वो इसको मैग्नीफाई किया गया है। ठीक है, द ब्राइट ब्रांड इन द फिगर आर लेयर्स ऑफ कार्बन एटम। ये जो लेयर्स जो आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली, ये क्या है, ये लेयर्स जो हैं ये कार्बन एटम्स की जो है ये लेयर्स हैं। ठीक है, अच्छा, in the 20th century X-ray work has shown that the diameter of atoms are of the order of 2 × 10⁻⁻10 meter which is 0.2 नैनोमीटर। ठीक है, तो अब एक्सरे जो था, एक्सरे डायफ्रैक्शन के थ्रू हमें पता चला कि भाई जो एटम है उसका डायमीटर कितना होता है, एटम का डायमीटर कितना होता है, दैट इज़ इन द ऑर्डर ऑफ 0.2 नैनोमीटर। ठीक है, 0.2 नैनोमीटर होता है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 0.2 है, नैनो मीन्स 10⁻⁹ ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ ले जाऊँ तो इट विल बी 2 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं 2 × 10⁻⁻10 मीटर, और वी कैन से 0.2 नैनोमीटर इज़ द डायमीटर ऑफ अ एटम। ठीक है, ओके, masses of atoms ranges from -27 to -25 kilogram. They are often expressed in atomic mass unit AMU. ठीक है जी, और हमें पता है 1 AMU किसके इक्वल होता है, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.661 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे इसका मास कितना है,
661 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। दैट मीन्स कि आपके पास जो है एटॉमिक मास जो है वो AMU में हम एक्सप्रेस करते हैं, और आपके पास AMU किसके इक्वल होता है, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.661 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास एटम। ओके, अब मॉलिक्यूल क्या है, आप देखिए, मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या है, जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, किसी भी प्योर सब्सटेंस का जो कि अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता हो। ठीक है, अच्छा, अब इट में कंटेन्स 1 और मोर एटम्स। ठीक है, अब ये देखें, मॉलिक्यूल जो है वो एक एटम से मिलकर भी बना हो सकता है, 2 से भी, और बहुत सारे एटम से मिलकर भी बना हो सकता है। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल डिटरमाइंस इट्स एटॉमिसिटी। ठीक है, कितने नंबर प्रेजेंट हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, वो उसकी एटॉमिसिटी को बताते हैं। अब जैसे कि मैं कहूँ कि हमारे पास एग्जाम्पल है H2S। ठीक है, अब H2S अगर मैं कहूँ कि इसकी एटॉमिसिटी क्या है, तो ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि ये देखें 3 एटम से मिलके बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन एंड 1 सल्फ़र, तो कितने हो गए, 3 एटम से मिलके ये बना हुआ है। ठीक है, ओके। अब मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो सकते हैं, मोनोटॉमिक भी हो सकते हैं, डायटॉमिक भी, एंड ट्राइटॉमिक भी, एंड पॉलीटॉमिक भी। ठीक है, अच्छा, अब हियर वी हैव मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मॉलिक्यूल आपके पास क्या हो सकते हैं, मोनोटॉमिक हो सकते हैं। अब मोनोटॉमिक कैसे, क्या मतलब, अब देखिए, मोनोटॉमिक का मतलब है कि कंसिस्ट ऑफ 1 एटम, कंसिस्ट ऑफ 1 एटम, जो कि एक ही एटम से मिलके बने हुए हों, उसे हम क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब जैसे आपके पास मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल क्या है, आपके पास जितने भी नोबल गैसेस हैं, जैसे आपके पास क्या है, हीलियम, ठीक है, नियोन, एर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन, ऑर्गेनिसन, तो ये सब क्या है, ये जो है आपके पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मीन्स के एक ही एटम पे कंसिस्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने टर्म यूज़ की थी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है प्योर सब्सटेंस का, और अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी हो उसकी। ठीक है, अब देखें, आपके पास जो आपके पास नोबल गैसेस होती हैं, वो अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। मीन्स कि अगर आपके पास हीलियम है, तो हीलियम देखें एक ही एटम है इसमें, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये केमिकली जो है वो इनर्ट है, रिएक्टिव नहीं है, रिएक्ट नहीं करेगी, अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखती है ये। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें डायटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें, तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि 2 एटम से मिलके बने हुए होते हैं। सो वी कैन से दैट कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। ठीक है, जो 2 एटम से मिलके बने हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, जैसे आपके पास H2 है, ठीक है, जैसे आपके पास N2 है, जैसे आपके पास O2 है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी आपके पास हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, तो ये आपको क्या किस फॉर्म में मिलते हैं, ये आपको हमेशा डायटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये जो है वो कभी भी आपको हाइड्रोजन जो होगा वो ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको हाइड्रोजन ऐसे मिलता है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल में फॉर्म में मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर आप सिंपल, अगर आपके पास हाइड्रोजन का एक एटम होगा तो वो केमिकली रिएक्टिव होगा, वो रिएक्ट कर जाएगा, तो इसलिए आपको हमेशा हाइड्रोजन जो है वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलता है। इसी तरह से नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, जितने भी हाइड्रोजन होते हैं ये भी आपको डायटॉमिक फॉर्म में ही मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि 3 एटम से मिलके बने हुए हों, तो सिंपल वी कैन से दैट कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स। ठीक है, कि वो क्या हो, 3 एटम से मिलके बने हुए हों। जैसे एग्जांपल है आपके पास H2O, ठीक है, वाटर,
सो H2O में दो एटम्स किसके, हाइड्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन का है, तो 3 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। और इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड को देखें H2S, तो ये भी 3 एटम से मिलके बना हुआ है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो ये भी कितने एटम से मिलके बना हुआ है, 3 एटम से, ठीक है। तो ये क्या है, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह से अगर हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो सिंपल वी कैन से दैट पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स। तो जो बहुत सारे एटम से मिलके बना हुआ उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। सो वी कैन से कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल वी हैव ग्लूकोज C6H12O6। अब इसमें अगर हम एटम देखें तो एटम कितने होंगे, 24 कैसे, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के 6 एटम है। सो टोटल एटम कितने परसेंट, इसमें 24 एटम हैं, ठीक है। अगर हम इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर हम कहें अमोनिया है आपके पास NH3, ठीक है। ओके, अगर हम कहें कि हमारे पास जो है वो नाइट्रिक एसिड है HNO3, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, एसिटिक एसिड है CH3COOH, ठीक है। और ये सब क्या है, ये सब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। मीन्स के जो कि बहुत सारे एटम से मिलके बने हुए हों उसे आप क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, अच्छा, अब हमारे पास जो है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ये तो हैं कि हमें पता है मोनोएटॉमिक भी है, डायटॉमिक भी है, ट्राई भी है, पॉली भी है, लेकिन जो है मॉलिक्यूल्स होमोएटॉमिक भी होते हैं और आपके पास जो है वो हेट्रोएटॉमिक भी होते हैं। हेट्रोएटॉमिक का मतलब क्या है, अब जैसे होमोएटॉमिक में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है ये डायटॉमिक, ठीक है। मीन्स के ये यहाँ हम डायटॉमिक भी कह सकते हैं इसको, लेकिन डायटॉमिक है, लेकिन क्या है, होमोएटॉमिक है, ठीक है। इसी तरह से जो है अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मेरे पास जो है यहाँ पे O3 है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ ओजोन। यस, ओजोन क्या है आपके पास, ओजोन जो है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, होमोएटॉमिक भी है लेकिन क्या है, ट्राइएटॉमिक है, तो हम इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर हेट्रोएटॉमिक की बात करें तो हेट्रोएटॉमिक में हमारे पास क्या है, जैसे कि हमारे पास जो है वो CO2 है, ठीक है। ये क्या आपके पास हेट्रोएटॉमिक है, मीन्स डिफरेंट एटम से मिलके बना हुआ है, कार्बन है, देन ऑक्सीजन है। इसी तरह से हमारे पास जो है H2S है, तो ये भी डिफरेंट एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हमारे पास जो है वो H2O है, वाटर है, तो ये भी डिफरेंट एटम से मिलके बना हुआ है। तो मीन्स अगर डिफरेंट एटम्स हैं तो वो फिर क्या होगा, वो आपके पास हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। सेम एटम है तो वो आपके पास क्या होगा, होमोएटॉमिक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अदर फॉस्फोरस P4 है, तो अगर हम देखें, और इसके अलावा आपके पास सल्फर एसेट है, तो ये सब क्या है, ये सब होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। और क्योंकि सेम एटम से मिलके बने हुए हैं तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, डिफरेंट एटम से मिलके बने हुए हैं तो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे हम काउंट नहीं करेंगे वो कितने एटम से मिलके बने हुए हैं, हम ये कह रहे हैं सिंपल कि सेम है और डिफरेंट एटम है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स आर डेफिनेटली बिगर देन एटम्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का साइज जो होगा ऑब्वियस सी बात है वो मैटर जो है वो एटम से बड़ा ही होगा, क्योंकि एटम मिल के क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। दे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स, ये किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ एटम पे डिपेंड करते हैं, प्रेजेंट इन दैम एंड देयर शेप पे भी डिपेंड करते हैं। सम मॉलिक्यूल्स आर सो बिग दैट दे आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल्स इतने बड़े हो जाते हैं कि आप उनको मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल जैसे एग्जांपल कि आपके पास प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ये सब क्या है आपके पास जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल है। या फिर अगर हम बात करें हेमोग्लोबिन, तो हेमोग्लोबिन जो है सच्चा ये है मैक्रो मॉलिक्यूल फाउंड इन द ब्लड, ठीक है। ब्लड में जो आपको मैक्रो मॉलिक्यूल मिलता है दैट इज़ हेमोग्लोबिन। इट हेल्प्स टू कैरी ऑक्सीजन फॉर आवर लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है, लंग्स से लेके जाता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, ईच मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ नियरली, देखिए कितने एटम से बनके बना हुआ है, 10,000 एटम से मिलके एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है वो 10,000 एटम से मिलके बना हुआ है। एंड इट इज़ 68,000 टाइम हैवियर देन अ हाइड्रोजन एटम। तो कितने टाइम हैवियर है, 68,000 टाइम हैवियर है किससे, हाइड्रोजन एटम से, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, आइंस।
So what are ions? Ions are those species which carry either positive charge और negative charge. ठीक है, ions वो species हैं जिनमें या तो positive charge होता है या फिर negative charge होता है. ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि charged species को हम क्या कहते हैं? ions कहते हैं. अब इसकी एग्जांपल क्या है? अब जैसे यहाँ पे आपके पास कोई भी क्या था? न्यूट्रल एटम था. ठीक है, दिस इज न्यूट्रल एटम. ओके, अब इसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को लॉस किया. ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो फिर जो है वो क्या मिला हमें? कैटाइन. ठीक है, कैटाइन पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट इसने क्या किया? गेन किया. जब इसने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो फिर हमें क्या मिला? एनाइन. ओके, एंड एनाइन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, ओके. अब यहाँ पर एक किस तरह से प्रोसेस होता है कि व्हेन एवर एन एटम ऑफ एलिमेंट लॉसेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयन फॉर्म. ठीक है, जब भी किसी भी एटम से आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देते हैं. अब चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन है या फिर 3 है. ठीक है, अब फिर उस पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं. जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा. तो इसलिए यहाँ पे चार्ज क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. ठीक है, अच्छा. अब आज से थोड़ी होता है कि आपने उसमें से इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकलवा देते हो? आप क्या करते हो? आप एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हो उसको रिमूव करवाने के लिए. ठीक है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी. इस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, यानी कि आयोनाइज करवाने के लिए उसको, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए. ठीक है, अच्छा. अब यहाँ पर देखिए आपके पास एक न्यूट्रल एटम था ए, जिसमें आपने उसको एनर्जी दी. तो फिर क्या हुआ कि उसने इलेक्ट्रॉन एक लॉस कर दिया और उस पर क्या चार्ज आ गया? ए पॉजिटिव उस पर चार्ज आ गया. अच्छा, अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या है? कैटाइन है. अच्छा, अब देखिए कैटाइन जो होते हैं, कैटाइन चार्जेस कैरी करते हैं. मींस के कैटाइन आपके पास चार्जेस जो हैं वो +1 भी हो सकते हैं, +2 भी हो सकते हैं, +3 भी हो सकते हैं. तो ये क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं. इसका मतलब ये है कि +1 है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास लिथियम है, तो लिथियम ने क्या किया? इस पर +1 चार्ज आता है बिकॉज ये एक इलेक्ट्रॉन ये इसमें से आप रिमूव करवा सकते हैं. ठीक है, मैग्नीशियम पे हमेशा जो है वो +2 चार्ज आता है क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो आप रिमूव करवा सकते हैं. ठीक है, इसी तरह से जो है वो आपके पास जो है एल्युमिनियम +3 चार्ज आता है. इसमें से आप क्या करवा सकते हो? 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव करवा सकते हो. अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज़ एंडोथर्मिक. ठीक है, what you have to do, you have to note the thing कि the formation of positive ion या फिर we can say the formation of cation is endothermic process. क्यों? क्योंकि आपने इसमें एनर्जी दी है. एनर्जी, जिस एनर्जी को आपने आयनाइजेशन एनर्जी कहा है वो आपने एनर्जी दी है, तभी उसमें से क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हुआ है. सो फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन क्या होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है. ठीक है, अच्छा. अब अगर हम एग्जांपल्स देखें और अगर कैटाइन की एग्जांपल देखें तो जैसे हमारे पास क्या है? Fe फेरस +3 चार्ज आता है. ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो है वो टिन है. टिन पे आपके पास क्या चार्ज होगा? +4 चार्ज. ठीक है, तो ये क्या है? ये डिफरेंट जो है वो चार्जेस होते हैं. दैट मीन्स +1 हो सकता है, +2, +3 एंड सो ऑन. ठीक है, जितने आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाए हैं उतना आपका चार्ज आ जाएगा. अच्छा, नेक्स्ट जो है पॉइंट वी हैव एनाइन. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने कैटाइन को डिस्कस किया. अब ये यहाँ पर एनाइन कैसे बनता है कि जब आप क्या करते हो? व्हेन अ न्यूट्रल एटम पिक्स अप 1 और मोर इलेक्ट्रॉन. ठीक है, न्यूट्रल एटम था, एक ने क्या किया? एक ने लॉस कर दिया, दूसरे ने क्या किया? गेन कर लिया. सो अ नेगेटिव आयन इज प्रोड्यूस. ठीक है, जब
कोई एटम इलेक्ट्रॉन को पिक करता है, उसको गैन करता है, तो फिर उस पर नेगेटिव चार्ज आता है विच इज़ कॉल्ड एज एनाइन, जिसको हम क्या कहते हैं, एनाइन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास क्या था, कोई भी बी एटम प्रेजेंट था, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गैन किया और किस में चेंज हो गया, बी नेगेटिव में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है, अब जब आप इलेक्ट्रॉन आप ऐड, जब जो है इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो फिर एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। सो अब यहाँ पे जो है वो हम ये कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ यूनि नेगेटिव आयन इज़ एक्सोथर्मिक। वहाँ पे देखें वो एंडोथर्मिक था, तो फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पर आपने क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ यूनि नेगेटिव एनाइन is exothermic process। ओके, अच्छा, अब अगर एग्जांपल्स देखें तो इसमें एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं, जैसे जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है, फ्लोरीन, ठीक है, देन वी हैव क्लोरीन, ठीक है, देन वी हैव ब्रोमीन, ऑलराइट, देन वी हैव PO4, no, if we are talking not about the molecular ion, we are talking about just ion। तो यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन, फ्लोरमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये सब क्या है आपके पास, एनाइंस हैं, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ आयंस विच कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स लाइक OH नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, CO4-2, PO4-3, MnO4-1, Cr2O7-2, NH4+। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो आइंस हैं वो सिंपल हमने जो है वो पढ़ा कि आइंस आपके पास क्या होती हैं, या इलेक्ट्रॉन्स गैन करें, ठीक है, या लॉस करें। अगर उसने गैन किया है तो वो एनाइन होगा, दैट मीन्स कि Cl नेगेटिव होगा, और अगर उसने गैन किया है, लॉस किया है, ठीक है, तो वो कैटाइन होगा, जैसे कि ये है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके जो आयंस हैं वो ग्रुप ऑफ एटम से मिलके भी बने हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, OH नेगेटिव, ठीक है, OH नेगेटिव क्या है, हाइड्रोक्सालाइन, ठीक है, OH इज हाइड्रोक्सालाइन, ओके। अब CO3-2 इज कार्बोनेट आयन, CO3-2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, SO4-2 क्या है, दैट इट इज़ कॉल्ड सल्फेट आयन, एंड देन वी हैव PO4-3 एंड इट इज़ कॉल्ड phosphate ion, okay। Next is MnO4-1 means permanganate ion, alright, MnO4-1 means permanganate ion, and then we have Cr2O7-2 and it is called dichromate ion. Then we have NH4+, it is called ammonium ion, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आयंस हैं ये आपको न्यूट्रल एटम से बने हैं आपके। अब जैसे OH नेगेटिव है, ये किससे बना हुआ है, ये आपके पास इसका जो न्यूट्रल एटम था वो H2O था, ठीक है, वाटर था आपके पास, देखें HOH, वाटर टूटा किसमें, वाटर जब उसमें जो है वो ब्रेक डाउन हुआ तो वो H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। उस पर चार्ज क्या है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इसी तरह से आपके पास जो है ये कार्बोनेट CO3-2 ये कहाँ से आया है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास अगर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट एग्जांपल है इसकी कि कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो देखिए कैल्शियम पे +2 चार्ज आएगा, तो आपके CO3 पे क्या चार्ज आएगा, -2 आएगा, ठीक है।
और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं सोडियम कार्बोनेट यस Na2CO3। अब यहाँ पर भी देखें सोडियम पे +2 चार्ज आएगा एंड CO3 पे क्या आ जाएगा -2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम सल्फेट आयन की बात करें तो अब सल्फेट आयन देखें, अब हमारे पास क्या है H2SO4। तो H2SO4 में देखें दो आपके पास एटम्स हैं, तो यहाँ पे क्योंकि एक हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज है तो 2 हाइड्रोजन है, तो आपके पास यहाँ पे +2 का चार्ज आया है एंड यहाँ पे सल्फेट पे आपके -2 का चार्ज आया है, ठीक है। ओके, इसी तरह से आपके पास PO4 -3 है, दैट मीन्स फोस्फेट आयन है। तो फोस्फेट आयन में इसमें क्या होगा कि आपके पास जैसे कंपाउंड है ट्राइसोडियम फोस्फेट, ठीक है, Na3PO4 -3। तो अब यहाँ पे देखिए सोडियम पे हमेशा +1 चार्ज आता है, तो क्योंकि 3 एटम है तो यहाँ पे +3 चार्ज आया है और यहाँ पे PO4 -3 चार्ज आया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास MnO4 -1 का चार्ज होता है इस पर, ठीक है। ये चार्ज भी आपको याद रखना है कि इस पर यही चार्ज होगा। अब जैसे MnO4 -1 है तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। यहाँ पर देखिए पोटेशियम पे +1 का चार्ज होता है, तो अब MnO4 परमैंगनेट पे क्या चार्ज होगा -1 चार्ज होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है, वो है सब्सटेंस। अब सब्सटेंस क्या है कि अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज सब्सटेंस, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम मैटर की बात कर रहे हैं। अच्छा, पहले हमने अभी जो है प्रीवियसली हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने मैटर को डिस्कस कर लिया। हमने ये देख लिया कि जो है वो मैटर का बेसिक यूनिट क्या है, एटम है, ठीक है। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया है कि जो है मैटर की टाइप्स हैं, ठीक है। अब उसकी टाइप्स कितनी हैं, 6 हैं। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, देन प्लाज्मा, बोस-आयन कंडेंसेट एंड फर्मी आयनिक कंडेंसेट। लेकिन क्योंकि हम ये सॉलिड, लिक्विड, गैस ये हम तीनों जो है वो कॉमनली इनको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सब्सटेंस क्या है कि यहाँ पर भी देखिए मैटर, ये अ पीस ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर का एक पीस इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज सब्सटेंस, कि जैसे हमारे पास यहाँ पे कह रहा है कि ये मैटर है कोई भी, ठीक है। आप ये देखिए मैटर है, ठीक है, एक पीस है, मैंने ये ले लिया, किसी भी चीज़ का एक पीस ले लिया। अब ये प्योर है तो इसको हम क्या कह रहे हैं, सब्सटेंस कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे डिस्कस करेंगे तो देखिए ये क्लियर हो जाएगा। एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। अब हर सब्सटेंस की अपनी एक फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जितने भी सब्सटेंस हैं उनकी जो है उनके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब एग्जांपल देखिए सब्सटेंस की क्या है, जैसे आपके पास टिन है, सल्फ़र है, डायमंड है, वाटर है, प्योर आपके पास शुगर है, टेबल सॉल्ट है जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, देन वी हैव बेकिंग सोडा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक जो चीज़ है कि मैटर अगर आपने प्योर फॉर्म में ली है मीन्स तो वो सब्सटेंस है। अब कैसे कि जैसे आपके पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, जैसे आपके पास जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, ये जितने भी और जो है एलिमेंट्स हैं आपके पास, ये सब क्या है, ये प्योर है ना। कि मेरे पास अगर यहाँ पे ऑक्सीजन के, ये आपके पास मेरे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसके जितने भी ये किससे बना हुआ है, ऑक्सीजन एटम से, तो ये प्योर है ना, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मेरे पास जो है जैसे डायमंड है, तो डायमंड क्या है, डायमंड किससे बना हुआ है, कार्बन से, तो ये कार्बन से ही बना हुआ है ना, इसके अंदर कोई और जो है वो सब्सटेंस तो नहीं है, तो मीन्स कि खुद डायमंड अपने आप में क्या है, प्योर है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे जैसे मेरे पास सल्फ़र है, तो सल्फ़र जो है, अगर यहाँ पे सल्फ़र जो है, यहाँ पे सल्फ़र मॉलिक्यूल है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि जितने भी एटम्स होंगे वो सल्फ़र के ही होंगे, तो वो प्योर होंगे। तो सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस आपको एलिमेंट भी हो सकता है, सब्सटेंस आपका कंपाउंड भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखें कि एलिमेंट हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है। आपका सब्सटेंस प्योर होगा, अब वो प्योर है, ठीक है, लेकिन वो एलिमेंट भी हो सकता है, वो कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में कि ये देखिए ये आपके पास एटम्स है सेम तरह के, ये ग्रीन कलर के जो एटम्स हैं ये एक ही जैसे एटम्स है, ये एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ब्लू कलर के जो एटम्स हैं ये सब कैसे सेम है, एक जैसे हैं, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एलिमेंट, ओके।
अब कंपाउंड देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, लेकिन आपके पास जो कंपाउंड होता है वो कॉम्बिनेशन होता है टू और मोर एलिमेंट्स का, जिसको आप वो केमिकली कंबाइन होते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे एक जो यहाँ पे आपके पास देखिए एक पर्पल बॉल है, एक ब्लू बॉल है, तो मीन्स कि क्या है, ये दो तरह के एटम्स हैं जो कि मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं। अब कंपाउंड भी देखिए अपने आप में प्योर होगा। अब जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास NaCl है, ठीक है, NaCl, अब NaCl मैं क्यों बार बार यूज़ कर रही हूँ वर्ड, क्योंकि NaCl कॉमन है, आप सबके घर में यूज़ होता है, ठीक है, तो हम वही चीज़ लेंगे दैट इज़ कॉमन टू एवरीवन। अब यहाँ पे NaCl है, ठीक है, अच्छा, तो अब NaCl की आप बोतल लेंगे तो वो क्या है, वो प्योर है ना, ये पूरी एक बोतल या आपने एक जार ले लिया NaCl का, तो ये प्योर है ना, इसमें जिसमें सब आपको NaCl ही मिलेगा, ठीक है, इसमें जो है वो आपने कुछ और ऐड नहीं किया हुआ, तो ये NaCl है, प्योर है, ठीक है। ये क्या है, ये सब्सटेंस है, मीन्स के प्योर है। खुद NaCl जितने भी इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब किसके होंगे, NaCl के, तो ये क्या है, ये कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स में आपके पास एग्जांपल क्या है, टिन, ठीक है। अब डायमंड क्या है, अब टिन क्या है, टिन एक जो है आपके पास एलिमेंट है, एक मॉलिक्यूल है। अब तो उसमें क्या होगा कि जितने भी एटम्स होंगे वो सब किसके होंगे, टिन के होंगे, तो ये एलिमेंट है। डायमंड देख लें तो डायमंड में क्या है कि आपके पास जो है ये यस जितने भी एटम्स होंगे इसके वो कार्बन से बने हुए होंगे। अब यहाँ पे कंपाउंड में देखें क्या है, कंपाउंड भी यहाँ पे देखें, अब पहले सब्सटेंस क्या है कि इन प्योर फॉर्म, तो अब यहाँ पे हमने कहा कि सब्सटेंस की आपके पास सब्सटेंस एलिमेंट की फॉर्म में भी हो सकता है एंड सब्सटेंस कंपाउंड की फॉर्म में भी हो सकता है। अब यहाँ पे शुगर, तो शुगर जो है वो आपको जितने भी आपको जो है शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब शुगर के ही होंगे ना, उसमें कोई और तो नहीं ऐड। अब यहाँ पे वाटर है, तो अब ये आपके पास एक कप ले लें आप वाटर का, एक बॉटल ले लें, एक बकेट ले लें, तो उसमें क्या होगा, H2O ही होगा, वाटर मॉलिक्यूल ही होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, कंपाउंड है। कंपाउंड क्या होता है, डिफरेंट एटम से मिलके बना हुआ होता है। एलिमेंट क्या होता है, एक ही तरह के एटम से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, ओके। अब यहाँ पर देखें ये आपके पास क्या है, यहाँ पर भी आप देखें एलिमेंट कैसा है, एलिमेंट ये जितने भी ग्रीन कलर के आपको ये जो बॉल्स नज़र आ रही हैं, दीज आर द एटम्स, ठीक है, ये सब एक जैसे एटम है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये S4 है तो ये सल्फ़र के ही सब एटम्स हैं, ठीक है। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरे पास जो है ये NaCl है, तो ये जितने भी एटम्स हैं किसके हैं, ये NaCl के हैं, NaCl के हो सकते हैं, ओके। NaCl की एग्जांपल यहाँ आएगी इधर, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये जितने भी एटम्स हैं सोडियम के हैं, और ठीक है, अब ये जो पर्पल वाले हैं वो क्लोरीन के हैं, तो अब ये कंपाउंड में क्या आएगा, NaCl आएगा, ठीक है, कि जो है वो सोडियम के एटम्स भी और क्लोरीन के एटम्स भी कंबाइन होके कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ऑल राइट, ओके। अब हमने सब्सटेंस देख लिया, अब हम एलिमेंट को देखते हैं कि एलिमेंट क्या है। एन एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम, ठीक है। पहले हमने सब्सटेंस देखा, हमने कहा कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो प्योर फॉर्म में होता है, और आपका जो सब्सटेंस है वो एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है, और वो कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। अब हम एलिमेंट को डिस्कस करेंगे, दैन फिर हम कंपाउंड को डिस्कस करेंगे, ओके। अब एलिमेंट क्या है, ऐसा सब्सटेंस जो कि एक ही तरह के एटम से मिलके बना हुआ हो, ठीक है। अब दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। अब इसका क्या मतलब है कि आपके पास जैसे यहाँ पे मैं कहूँ हाइड्रोजन है, ठीक है, H2 है। अब जितने भी हाइड्रोजन के एटम होंगे वो उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास भी सेम होगा। अच्छा, अब आप देखिए ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे आप इसको जो है वो डिकम्पोज नहीं करवा सकते। आपको हाइड्रोजन को डिकम्पोज करवाने के लिए आपको 104 किलो कैलोरीज एनर्जी देंगे, तभी जो है वो आपके पास वो हाइड्रोजन में चेंज होगा, डिकम्पोज होगा। लेकिन अब यहाँ पर देखें, इसको हम नीसेंट हाइड्रोजन कहते हैं, वैसे नीसेंट हाइड्रोजन ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, और ये मतलब वे फ़ौरन से ही दोबारा से हाइड्रोजन से रिएक्ट करके
फिर से जो है ये H2 में चेंज हो जाती है, ठीक है। बहुत थोड़े टाइम के लिए ये इस एटम एनाटॉमिक फॉर्म में रहती है और फिर से रिएक्ट करके वापस से H2 मॉलिक्यूल में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि एलिमेंट को आप ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे आप उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। अच्छा, एलिमेंट्स अकर्स इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म, ठीक है। एलिमेंट्स जो हैं वो नेचर में आपको फ्री भी मिलते हैं, कंबाइंड फॉर्म में भी मिलते हैं, जैसे आपके और आपको जो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट्स में भी मिलते हैं। अब यहाँ पे देखें फ्री फॉर्म में मिलते हैं, जैसे आपके पास देखें, अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ नीचे पीरियोडिक टेबल में, चलें इसमें बताऊँगी पीरियोडिक टेबल में क्या आपको फ्री फॉर्म में भी मिलते हैं, कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, देखें। और आपके पास देखिए सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं एलिमेंट्स, लिक्विड में भी, गैसेस में भी। ओके, अब यहाँ पे देखें पीरियोडिक टेबल में अब तक हमारे पास कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं, 118 एलिमेंट हैज़ बीन डिस्कवर्ड, जो कि प्रेजेंट है हमारे पास। द मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है, सॉलिड हैं, एज कॉपर, गोल्ड, जिंक एक्सेट्रा, ठीक है। वेरी फ्यू एलिमेंट्स आर लिक्विड, जैसे मरकरी और ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर इसकी हम पीरियोडिक टेबल में ही इन सबको डिस्कस कर लेते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को। अच्छा, अब देखिए आपका जो पीरियोडिक टेबल है वो एलिमेंट्स ही तो है, ये सारे क्या है, ये एलिमेंट्स ही तो है। अब जैसे आपके पास जो है, अब एलिमेंट्स भी अभी हमने डिस्कस किया है कि वो मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स भी हैं। तो अब देखिए ये आपको जितने भी ये जो रेड कलर में ये जो नज़र आ रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ये मेटल्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो ठीक है। ओके, अब यहाँ पर जो है ये आपके पास जो है ये जो ब्लू कलर में है ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। और ये जो आपको येलो कलर में नज़र आ रहा है ये क्या है, मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, कुछ जो मेटल एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपको जो है वो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। तो मोस्टली ये जो जितने भी मेटल्स होते हैं ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, एक्सेप्ट यहाँ पे मरकरी के अलावा, ठीक है। ये मरकरी जो होता है ये रूम टेम्परेचर पे आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। अब इसी तरह से जो है, अब ये जो नॉन मेटल्स हैं, अब इसमें जो है वो आपको ब्रोमीन जो है ये आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। इसके अलावा ये सारे सॉलिड हैं और बाकी क्या है वो गैसेस हैं। जैसे आपके पास जो है हाइड्रोजन जो है वो आपको गैसियस फॉर्म में मिलता है, यहाँ पे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपको गैसियस फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब एलिमेंट्स हैं, ओके। कुछ एलिमेंट्स मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं, लेकिन ये क्या है, सब एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ नहीं डिस्कस करेंगे मेटल्स की और मेटलॉइड्स की और नॉन मेटल्स की, क्योंकि यहाँ पे जस्ट हम एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं कि एलिमेंट्स क्या हैं, और ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर इस पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 118 एलिमेंट हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया है कि आपको जो है एलिमेंट, हाँ, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि नेचुरल अपनी जो है फ्री इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं। जैसे आपके पास ये हैलोजन, ये जो है नोबल गैसेस हैं, ठीक है, ये अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखती हैं। ये आपको हमेशा ऐसे मिलेगी हीलियम, ठीक है, ऐसे नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये देखें केमिकली ये स्टेबल है, ठीक है, इनर्ट है, ये रिएक्ट नहीं करेगी क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन आपको जो हाइड्रोजन है ये इसकी जो है ये आपको कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, हमेशा आपको H2 की फॉर्म में मिलेगा। इसी तरह से जो है कार्बन आपको जो है नाइट्रोजन आपको N2 की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। ऑक्सीजन आपको O2 की फॉर्म में मिलेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आपको इस तरह से कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या थे, अभी हमने डिस्कस किए हैं एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड। अच्छा, अब देखिए कंपाउंड क्या होते हैं। अब कंपाउंड अभी हमने देखा है कि कंपाउंड जो हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं एटम्स का, ठीक है। सो अब यहाँ पे जैसे आपके पास ये ए एटम है, ये बी एटम है, ये मिलके क्या बना रहे हैं, आपके पास कंपाउंड बना देंगे जो कि क्या होगा, ए बी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है, Na है, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, Cl है। तो अब ये कंपाउंड क्या बना देगा, NaCl। अच्छा, अब यहाँ पर देखें जब कंपाउंड बनता है, जब आपके पास यहाँ पे देखें ये आपके पास एटम थे, एक सोडियम एटम है, आपके पास क्लोरीन एटम है, ठीक है। अब इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंट है। लेकिन जब ये कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाते हैं तो फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती हैं,
ठीक है। अगर आप वैसे देखें सोडियम को देखें तो सोडियम जो है वो आप इतना ये बहुत आप कम अमाउंट में भी मतलब थोड़ा सा भी इसकी जो है पैलेट्स में आप इसके वाटर में डालें तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है, बहुत डेंजरस है सोडियम, ठीक है। इस तरह से अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन भी बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, टॉक्सिक होता है। लेकिन देखें जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। NaCl क्या है, टेबल सॉल्ट है, जो कि अपने घरों में जो है वो डेली रूटीन में कितना जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि आपके जब एटम जो है वो मिलके कंपाउंड बनाते हैं तो फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती हैं, ठीक है। अब देखें एग्जांपल्स देखें कंपाउंड्स की, अगर हम कुछ देखें तो हमारे पास बहुत एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, ये कंपाउंड है। जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, C6H12O6, ये क्या है, कंपाउंड है। जैसे आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, H2O2, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे देखें तो हमारे पास एसिटिक एसिड है, CH3COOH, ठीक है। जैसे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, कंपाउंड है, ठीक है।